सीताराम सीताराम। राम 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 राम। पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। अर्जुन जी धनुष बाण छोड़ करके रथ में बैठ गए कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और बहुत शोक करने लगे, चिंता करने लगे, आंसू भर गए। इतने आंखों में आंसू भर गए कि देखना मुश्किल हो गया। संजय कहते हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी जो बातचीत कर रहे हैं ना, इसका नाम गीता है। संत श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा कि गीता दो मित्रों की बातचीत है। रामायण पति पत्नी की बातचीत है, गीता दो मित्रों की बात है। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन की जो ये बातचीत है, ये कौन बता रहे हैं? कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि संजय और धृतराष्ट्र जो कृष्ण अर्जुन की बातें कर रहे हैं, ये कौन किसको सुना रहा है? कि राजा जन्मेजय को वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं। जन्मेजय वो जो राजा परीक्षित के पुत्र हुए। परीक्षित को तो सब जानते ही है ना, प्राय जिन्होंने भागवत की कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने सुनाई और राजा परीक्षित ने सुनी। उनके पुत्र जन्मेजय ने महाभारत की कथा सुनी। तो जन्मेजय सुनते हैं, वैशंपायन मुनि सुनाते हैं। किसकी बातें? राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय की बातें। वो क्या बातें कर रहे हैं? कृष्ण और अर्जुन की बातें कर रहे हैं, गीता जी की बातें कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने बताया कि दोनों सेनाओं को देख करके दुर्योधन तो द्रोणाचार्य के पास में गया, और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तो पहले तो उनका हाथ धनुष पर गया, और फिर वो श्री कृष्ण से बोले। दुर्योधन तो गया द्रोणाचार्य के पास और उनको बातें सुनाने लगा।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बातें सुनाने लगे कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। और भगवान ने वैसा ही किया। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में वहां खड़ा किया जहां से प्रमुखता से भीष्म और द्रोण दिखाई देवे। और बोले भी ऐसी बात कि अर्जुन, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो। अपने वंश की याद दिला दी। अर्जुन कुरुवंशी है ना, तो कुरुवंशी कहते ही अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह आ गया। भगवान ने जान करके कहा कुरुवंशियों को देखो, क्योंकि उनके गीता कहने की मन में थी। भगवान की बहुत कृपा है। अर्जुन पर तो कृपा थी ही, हम लोगों पर, कलयुगी जीवों पर कृपा थी विशेष करके। अर्जुन तो भगवान के साथ में ही रहते थे, उनके कल्याण में क्या संदेह और क्या कठिनता। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई तो उनका तो कल्याण हुआ ही। भगवान की दृष्टि हम कलयुगी जीवों की तरफ थी कि उनका कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि कुरुवंशियों को देख। और कुरुवंशियों को देखा तो अर्जुन को बड़ा शौक हुआ कि ये तो हमारे ही कुटुंबी है। दोनों तरफ मैं युद्ध करूंगा तो ये हमारे कुटुंबी ही मारे जाएंगे। और भगवान से कितनी बातें कही जो कल सुनाई थी, पहले अध्याय की बातें। कि हम जो ये युद्ध के लिए तैयार हो गए ना, ये बहुत शौक की बात है। अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए, राज्य और सुख के लोभ से। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कह करके बैठ गए। तब संजय कहते हैं कि अर्जुन की ऐसी दशा हुई, बहुत शोक चिंता कर रहे हैं, आंसुओं से आंखें भरी हैं। ऐसे शोक करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, तेरे को इस समय में ऐसी कायरता कहां से प्राप्त हो गई? बे मौके पर तू ऐसे कायर कैसे हो गया? अर्जुन कायर था नहीं, लेकिन उस समय ऐसा हो गया। कितना ऐसे हाथ से धनुष गिरने लगा, अंग ढीले हो गए, कांपने लगा, चक्कर आने लगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे बेमौके पर तेरे में यह कायरता कहां से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। जो श्रेष्ठ पुरुष है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि युद्ध के मौके पर ऐसे कायरता ले आओगे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और यह स्वर्ग देने वाली भी नहीं है। युद्ध से विमुख होना तो धर्म से विमुख हुआ, तो स्वर्ग का। और यह कीर्ति करने वाली भी नहीं कि बड़ाई होगी, ऐसा नहीं, बदनामी होगी कि अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध से डर गए। इसलिए अर्जुन, ये हिंजड़ापन छोड़ दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध कर।
अर्जुन जी ने इतनी दलीलें दी, इतनी बातें कही, उनका तो जवाब ही नहीं दिया और सीधे ही आदेश दे दिया कि अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, कायरता छोड़ करके। तो अर्जुन बोले कि महाराज कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम से मधुसूदन है कि हे मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले, आप तो राक्षसों को मारने वाले हैं, वैरियों को मारने वाले हैं, आप बताइए मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने बाणों से युद्ध कैसे करूं? यह कोई वैरी थोड़ी है, राक्षस नहीं है, राक्षस है न वैरी है, ये तो पूज्य है, पूजा करने लायक है, आरती उतारने लायक है। भीष्म पितामह तो वंश की दृष्टि से पूज्य है, पिता के भी पिता। अर्जुन जी छोटे थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा लाड रखते थे पांडवों का। तो अर्जुन ऐसे धूल में भरा हुई आकर के उनकी गोद में बैठ जाता। ऐसे वो तो श्वेत वस्त्र वाले, ऐसे श्वेती रथ घोड़े, श्वेत वाहन है ना अर्जुन, ऐसे सफेद बागा ऐसे रखने वाले भीष्म पितामह है, और उन बागों पर आकर के धूल से भरा हुआ ये बच्चा बैठ गया कि पिताजी पिताजी। तो भीष्म पितामह कहते अर्जुन से कि मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। तो ऐसे प्यार से उन्होंने पालन किया, कृपा रखी, ऐसा योग्य बनाया। ऐसे वंश की दृष्टि से पूज्य हमारे दादाजी भीष्म पितामह है, और विद्या की दृष्टि से पूज्य गुरु द्रोणाचार्य जी कितना प्यार रखते हैं, कितनी कृपा है। अपने बेटे अश्वत्थामा से भी अधिक कृपा अर्जुन पर रखते थे द्रोणाचार्य जी। वरदान दे दिया कि अर्जुन, मेरे शिष्यों में तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं होगा। ऐसे प्रेम रखने वाले आदरणीय पूज्य गुरुदेव, ऐसे भीष्म और द्रोण से मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं प्रभु? गुरुजन है ना ऐसे बड़े बूढ़े, उनको कोई कड़वी जबान भी कह दे, अनादर कर देवे जबान से भी, तो वो कह शमशान भूमि में वृक्ष बनता है। शमशान भूमि में जो मुर्दे जलाए जाते हैं, कोई मुर्दे जलने से बच गए, बाकी रह गया उनका शरीर, तो वहाँ के वो गीद है, कंक है, वो सफ़ेद गगुड़ा है ना, वो उन मुर्दों को खाते हैं और उस पेड़ पर बैठ जाते हैं, बीट करते हैं उस पर। एक तो शमशान भूमि में अपवित्र स्थान में वो वृक्ष उगा हुआ, और दूसरे ऐसे अपवित्र गीद और कंक उस पर बैठते हैं और मलमूत्र करते हैं। ऐसा वृक्ष बनता है वो शमशान भूमि में, जो गुरुजनों का वाणी से भी अनादर कर देता है, तू कह देता है, हूँ कह देता है, ऐसे अनादर करने वाला। जो गुरुजन है उनका तो वचन से भी निरादर नहीं करना चाहिए। ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य जी है, ये तो मेरे मारपीट करे तो भी इनको तो हाथ ही जोड़ना चाहिए, ऐसे आदरणीय, और मैं इनसे बाणों से युद्ध करूं, यह कैसे हो सकता महाराज? भगवान ने तो आदेश दे दिया, उठ खड़ा हो जा।
अर्जुन भी ऐसे कि कैसे खड़ा हो जाऊं। फिर अर्जुन के विचार आता है कि ये बातें भगवान भी तो जानते हैं कि अर्जुन के भीष्म और द्रोण कितने आदरणीय हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कितना हित चाहते हैं। ये गुरु जी हैं, जानते हैं। द्रोणाचार्य महाराज ने ब्रह्मास्त्र सिखाया अर्जुन को और अपने बेटे अश्वत्थामा को भी सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस समेटना अर्जुन को सिखाया, अपने बेटे को भी विद्या नहीं दी है। अपने बेटे से भी अधिक प्रीति रखी। और अर्जुन ने भी बहुत गुरु सेवा की, बहुत भाव रखते थे। अर्जुन सीखने में बड़े तेज थे। बाण विद्या रात में अभ्यास करने लगे कि अर्जुन ये भोजन कर रहे थे तो रसोइया को कह करके दीपक बुझवा दिया, अंधेरा हो गया। तो भोजन करते करते अंधेरा हो गया तो भोजन बंद नहीं हुआ, अंधेरे में ही हाथ मुख में ही गया कि अरे दिखता ही नहीं है, फिर हाथ मुख में ही जा रहा है। कान में गया, न नाक में गया, मुख में ही गया। कैसे गया? कि ये अभ्यास है इस हाथ का। बिना देखे ही जहां जाना चाहिए वहां चला जाता है अभ्यास से। तो अर्जुन को प्रेरणा हुई कि मैं अंधेरे में भी बाण विद्या सीख सकता हूं। दिन में तो देख करके बाण विद्या सीखी जाती है, और अर्जुन के बड़ी लगन, रात आ जाती तब सीख नहीं सकते। अब रात में उन्होंने धनुर्विद्या प्रारंभ कर दी। जैसे राजा दशरथ जी शब्द विधि बाण चलाते थे ना, आवाज सुनकर के बाण चला देते, उसको लक्ष्य को वेधन कर देते। ऐसे अर्जुन भी रात्रि में धनुष विद्या का अभ्यास करने लगे। टंकार सुनकर के द्रोणाचार्य जी महाराज ने सोचा कि ये कौन रात्रि में धनुष बजा रहा है ऐसे। देखा कि अर्जुन है, कि अर्जुन रात्रि में अभ्यास कर रहा है। क्या महाराज मेरे को अटकल आ गई कि जब अंधेरे में हाथ मुख में जा सकता है अभ्यास से, तो हम अंधेरे में भी धनुष बाण सीख सकते हैं, बाण विद्या सीख सकते हैं, तीर चला सकते हैं, लक्ष्य वेधन कर सकते हैं। उनकी ऐसी लगन देख करके द्रोणाचार्य खुश हो गए। वाह अर्जुन, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तू मेरे शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ बनाया भी। वो एकलव्य उनसे भी श्रेष्ठ हो गया अपनी गुरु भक्ति से। द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा तो सभी को दी, कौरवों को और पांडवों को वो समान ही शिक्षा देते थे, लेकिन सीखता अर्जुन अधिक था। तो ऐसे सबसे तेज हुआ अर्जुन। लेकिन एक दिन देखा कि एक कुत्ते के मुख में बाण भरे हुए हैं। ऐसी चतुराई से बाण भरे हुए हैं कि कुत्ते के चोट न लग जाए और वो भौंक नहीं सके। ऐसा धनुर्धर कौन है इतना चतुराई से कि बाण अगर जोर से चलावे तो कुत्ते के मुख में चोट पहुंचा देवे, पार निकल जाए। लेकिन कुत्ते के चोट तो लगने नहीं दी
और बाण ऐसा चला नीचे गिरे नहीं बाण। तो आगे जाकर देखा कि वो एक भील खड़ा है, एकलव्य। वो कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया। हमारे विद्या अभ्यास में विघ्न करता है। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य आया कि ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता, ऐसा धनुष बाण चलाना तो मैं भी नहीं जानता। कि तुम्हारे गुरु कौन है? कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी। अर्जुन ने देखा कि द्रोणाचार्य जी ने ऐसा इनको श्रेष्ठ योग्य बना दिया, मेरे से भी श्रेष्ठ हो गया यह। तो गुरु महाराज से कहा कि महाराज मेरे से श्रेष्ठ तो ये है, ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता। आपका वो शिष्य है ना एकलव्य, एकलव्य मेरा शिष्य कहा, मैंने उनको बाण विद्या सिखाई नहीं। कि वो कहता है कि मेरे गुरु है द्रोणाचार्य जी। पूछा कि भाई तुमको मैंने कब बाण विद्या सिखाई, कब तेरे को शिष्य बनाया, जो तू कहता है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी है? तो वो बोला कि महाराज मैं आया था आपके पास में बाण विद्या सीखने के लिए, लेकिन आपने सिखाया नहीं। आप तो इन राजकुमारों को सिखा रहे हैं। हस्तिनापुर की तरफ दृष्टि रख करके, हस्तिनापुर के हित के लिए द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य भील को बाण विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा हो गई कि मैं तो इन गुरुजी से ही बाण विद्या सीखूंगा। तो उन्होंने नहीं सिखाई। तो वो कहता है कि मैंने जाकर के मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई उसने, और उनसे पूछ करके बाण चलाने लगा कि गुरुजी ये कैसे चलाऊं बाण, कैसे लक्ष्य वेधन करूं, क्या ऐसे करो। खुद ही पूछता है और उत्तर ले लेता है कि ऐसे चलाओ। ऐसे करके ऐसी बाण विद्या सीखा, अर्जुन से भी तेज हो गया बढ़कर। अब गुरु द्रोणाचार्य के हम तो इनको शिष्य नहीं बनाते, कि शिष्य बनाना आपके हाथ में नहीं है महाराज, शिष्य के हाथ में है गुरु बनाना। हमने आपको गुरु मान लिया तो बस आप गुरु हो गए। क्या तुमने गुरु दक्षिणा दी कि नहीं? क्या महाराज आप जो कहो वो दे दो, मस्तक काट करके दे दो। आप गुरु हमारे, आपसे ही तो हमने ये विद्या पाई, बोलो क्या दक्षिणा? कि ये हाथ का अंगूठा काट दे। जो बाण विद्या है, बाण चलाना है, ये अंगूठे के ही अधीन है, ये करामात इसमें ही है। तो अंगूठा काट कर दे दे, तुरंत अंगूठा काट करके गुरु दक्षिणा अर्पण कर दी। लो महाराज, अब अंगूठा कट गया तो अब वो एकलव्य वैसा बाण नहीं चला सकता था। अर्जुन से वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है गुरु जी को। तो ऐसी कृपा अर्जुन पर गुरु जी की थी। एक बार की बात है कि परीक्षा ली थी गुरुजी ने। एक पेड़ पर एक नकली पक्षी बिठा दिया और के उस पक्षी के गले में बाण लगाओ, मस्तक काट दो उसका। तो पहले तो दूसरे शिष्यों ने प्रयास किया। तो देखते हैं कि क्या देखते हो कि मैं वृक्ष देखता हूँ और वृक्ष के ऊपर वो पक्षी बैठा है, उसको देखता हूँ, मेरे को वो दिखता है, क्या हट जाओ यहाँ से। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है?
कि वो पक्षी दिखाई दे रहा है, ऐसा पक्षी है, उसका गला दिख रहा है, कि हट जाओ यहाँ से। तो ऐसे दूसरों की दृष्टि ऐसे एक लक्ष्य पर नहीं थी, तो उनको गुरुजी ने हटा दिया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? कि मेरे को उस पक्षी की गर्दन दिखाई दे रही है। फिर ऐसे कि गुरुजी कहे तो कहते ही लक्ष्य वेदन कर तू। ऐसे अर्जुन तैयार खड़े रहे, द्रोणाचार्य बोले नहीं। 2 घड़ी तक अर्जुन ऐसे ही तकते रहे कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? कि मेरे को तो वो उस पक्षी की गर्दन दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही वही दिखाई दे रहा है लक्ष्य। क्या बाण चलाओ? बाण चलाया और वो जो नकली पक्षी बनाया हुआ था ना, वहां जाकर लगा और गर्दन कट गई। ऐसे लक्ष्य वेधन में और गुरु को प्रसन्न करने वाले अर्जुन, गुरु जी जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो शिष्य को बहुत लाभ होता है। जैसे एक गाय होती है ना, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो केवल दूध ही नहीं पिलाती है, वो प्यार भी पिलाती है, हुंकार करती है, बछड़े को चाटती है, प्यार से ऐसे देखती है, प्यार करती है ऐसे, तो वो बछड़ा पुष्ट हो जाता है। थोड़ा दूध होने पर भी ऐसा मोटा ताजा हो जाता है। जिस बछड़े पर माँ का प्रेम है, जो बछड़ा खुद गाय का दूध पीता है, वो ऐसे पुष्ट हो जाता है। और जिस बछड़े की माँ मर गई, उस बछड़े को दूसरी गाय का दूध पिला दो, कमी मत रखो भले, लेकिन वो वैसा पुष्ट नहीं होगा जैसा पुष्ट अपनी माँ का दूध बछड़ा पीता वो हुआ। उनकी रुआणी में फर्क होगा। देखने पर लोग देख कर ही कहते हैं कि ये इब्याड़िया है। इब्याड़िया मतलब या तो इसकी माँ मर गई अथवा माँ ने हेज छोड़ दिया, प्रेम छोड़ दिया। देखने से पता लग जाता है कि इसकी माँ प्यार करने वाली है, ये माँ का दूध पीता है, गाय का। ऐसे जिस शिष्य पर गुरुजी का स्नेह होता है, तो गुरुजी विद्या देते हैं, इतनी बात नहीं, वो कृपा देते हैं, उनकी कृपा से वो विद्या आती। ऐसे कृपा से द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को योग्य बनाया। एक बार की बात है कि एक सरोवर में स्नान करने गए, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया द्रोणाचार्य का, तो अर्जुन ने ऐसा बाण लगाया उसके मुख में, द्रोणाचार्य को छुड़ा लिया। नहीं तो दूसरे तो भाग जाते हैं, मगर को देख कर कह अरे ये मेरे को नहीं पकड़ ले। और भी कितनी बातें हैं जो अर्जुन पर स्नेह दर्शाती है। ऐसे गुरुजी खड़े हैं और भीष्म पितामह खड़े हैं और भगवान कहते हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध कर। युद्ध करने से तो यही अर्थ हुआ नहीं कि इनको मार दे, बाणों से युद्ध कर। अर्जुन जी कहते हैं कि महाराज कैसे करूं, गुरुजनों से बाणों से युद्ध कैसे करूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करूंगा तो इतनी तो बात होगी, मेरे को राज्य नहीं मिलेगा। मैं राज्य नहीं चाहता। इन गुरुजनों को मार करके मैं अगर राज्य लूंगा, सुख भोगूंगा, तो इनके खून से भरा हुआ होगा वो। मेरे को ऐसा सुख नहीं चाहिए महाराज। मैं तो भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन गुरुजनों को नहीं मारूंगा, कुटुंब को नहीं मारूंगा।
लेकिन भगवान ने कह दिया। अर्जुन ने तो पहले ही कितनी बातें कह करके ये तय कर दिया था कि युद्ध करना ठीक नहीं है, पाप है। लेकिन भगवान ने कह दिया कि अर्जुन ये क्या कर रहा है, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान ने कह दिया, तब अर्जुन के धर्म संकट हो गए। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, हम ये नहीं जानते हैं कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। युद्ध में वे हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। युद्ध करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं ये निर्णय नहीं कर सका। धर्म के विषय में मैं मोहित चित्त वाला हो गया, धर्म सम्मूढ़ चित्त हो गया। इसलिए हे प्रभु, मेरे को शिक्षा दीजिए, बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरण में हूं। जैसे मेरा कल्याण हो वो बात बताइए। अब यहां से कल्याण की बात चली। पहले तो युद्ध की बातें थी, कल्याण की बात नहीं थी। अब अर्जुन के मन में कल्याण की बात आ गई कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान तो कल्याण करना चाहते हैं सबका ही, और अर्जुन शरणागत हो गए तो भगवान ने कल्याण की सब बातें बताई। जितने भी कल्याण की बातें हो सकती है वो सब गीता में बताई भगवान ने। अर्जुन ने कल्याण के लिए पूछा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, इस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में है। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहली, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरी, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। तीसरी, शिष्यस्तेहम्। चौथी, साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात पहली बात तो अर्जुन ने यह कही कि मैं कायरता रूपी दोष से उपहत चित्त वाला धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ। मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी बात अर्जुन ने यह पूछी कि जिससे मेरा कल्याण हो वो बात कहिए। तीसरी बात अर्जुन ने पूछी कि प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ। और चौथी बात कही कि मैं आपके शरण में हूँ। तो इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। पहली बात तो यह हुई। अर्जुन पूछता है कि युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। पहले तो उन्होंने निर्णय किया कि युद्ध नहीं करना ठीक है, कुटुंब भी मारे जाएंगे तो इनको नहीं मारना ठीक है, युद्ध करना तो पाप है, ये मारे जाएंगे। और भगवान ने कह दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जा, और आगे बताएंगे कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। अर्जुन तो कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, और भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से पाप लगेगा। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम से हित्वा पापम वाप्स्यसि। कि अर्जुन, अब तो युद्ध नहीं करेगा तो अपना धर्म खोकर के, कीर्ति खोकर के पाप को प्राप्त होगा, तेरे को पाप लगेगा युद्ध नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति हो गई अर्जुन के कि युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। तो ऐसी कोई बात पूछता है तो कहने वाला कह भी देता है और नहीं भी कहे, वो स्वतंत्र है, कोई जरूरी नहीं उसको जवाब देवे ही। और दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है
उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो वो बात कहिए। तो प्रार्थना की अर्जुन ने, जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तो कृष्ण भगवान का कर्तव्य हो गया कि ये प्रार्थना करता है कि मैं क्या करूं, तो इनको बताना चाहिए, कर्तव्य हो जाता है। और तीसरी में, जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। तीसरी बात में अर्जुन उनके शिष्य हो गए कि शिष्य थे हम, मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य बन गया अर्जुन, तो भगवान पर विशेष जिम्मेवारी आ गई कि अर्जुन का कल्याण करे। और चौथी में, जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। जिसके शरण हो गया, भगवान के शरण हो गया अर्जुन, तो शिष्य बन गया था। उस समय कल्याण की जिम्मेवारी तो भगवान पर आ गई थी, लेकिन अर्जुन शरण नहीं हुआ था। अब शरण हो गया तो भगवान को अब उनका उद्धार करना ही पड़ेगा। कैसे उद्धार करे? अर्जुन अपना उद्धार नहीं कर सके तो अब अर्जुन पर तो जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी जिसके शरण हुआ उनकी जिम्मेवारी हो गई। और के उसको उद्धार करना ही पड़ता है शरणागत का। वो उद्धार का उद्योग स्वयं करते हैं। शिष्य होता है तो गुरुजी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो शिष्य वैसा करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन शरण हो गया तो अब वैसा करना भी गुरुजी करते हैं जिससे उसका कल्याण हो। तो अर्जुन भगवान के शरण हो गए तो अब उद्धार का उपाय भी भगवान ही करेंगे। अर्जुन जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो ये शोक है ना, इतना शोक, जिससे जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, ये शोक दूर नहीं होगा। आप देखते हो कि अभी अर्जुन को कह दूं कि युद्ध करे और ये युद्ध करेगा तो फिर इनको राज्य मिल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, इसका शोक मिट जाएगा। ऐसा नहीं है महाराज। मेरा ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक, इस धरती का राज्य मिल जाए, इससे क्या तीनों लोकों का, देवताओं का मैं अधिपति बन जाऊं तो भी मेरा ये शोक मिटेगा नहीं। मेरे को ये राज्य आदि नहीं चाहिए। मेरे को तब कल्याण कैसे हो, वो कल्याण की बात बताइए। और कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके चुप हो गए। तो भगवान हंसते हुए बोले, अर्जुन की तो ये दशा हो रही है, कांप रहा है, अंग शिथिल हो रहे हैं, हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट रहे हैं, चक्कर आ रहा है, रो रहा है, आंखों में आंसू भरे हैं, ऐसा दुखी हो रहा है अर्जुन तो, और भगवान हंस रहे हैं। हंसी किसकी आई? कि अभी तो कहता है अर्जुन की मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे को शिक्षा दीजिए, और मेरे बोलने से पहले ही निर्णय कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहे और मेरे क्या कोई खेती थोड़ी करानी, हल चलाना कि युद्ध तो करूंगा नहीं। जो शरण हो जाता है उसके ये नहीं रहता है
कि ऐसा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जैसा शरीर कहेंगे वैसा ही करेंगे। उसको यह पता नहीं होता कि कल मैं क्या करूंगा। स्वामी जी महाराज ने श्री सेठ जी की बात बताई, वो याद आगे कह देते हैं, उपयोगी बढ़िया बात है कि श्री सेठ जी के पास में समाचार आया कि पिताजी बीमार है। शायद वो कलकत्ते थे उस समय। तो तैयारी की जाने की। तो उनके साथी थे हनुमान बख्शी गोविंद का, उनके बालपने के मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। तो उन्होंने पूछा कि ज्यादा बता, पिताजी का शरीर है कि नहीं। उनको पता लग जाता था, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी। एक दूसरी बात याद आ गई कि गीता भवन ऋषिकेश में सत्संग के लिए 2-3 महीने गर्मियों में वहाँ श्री सेठ जी सत्संगी रहते थे, श्री स्वामी जी महाराज ये भी। तो गंगा पार गीता भवन है, इस पार शहर है ऋषिकेश। कोई सामान की जरूरत होवे तो नौका पर चढ़ करके, नौका पार करके बाजार से सामान ले आवे। दूध की जरूरत हो तो परली पार से दूध ले आवे। तो ऐसे एक सज्जन दूध लेने के लिए गए थे और वापस नहीं आए। क्यों? कि ऐसी आंधी, ऐसा तूफान आया, बरसात होने लगी। तो सबको चिंता होगी, अब क्या करें। तो वो आया नहीं। ऐसे आंधी तूफान में नौका पर बैठा आदमी भी, नौका पलट जाए तो डूब जाते, नौका समेत आदमी मर जाते हैं। आंधी तूफान में नौका चलाना भी खतरे से खाली नहीं। और नौका चलावे, आंधी आ गई, तूफान आ गया तो उसको कौन रोके। तो वो गया था, आया नहीं तो पता नहीं क्या हो गया। सब चिंता करने लगे। तो लोगों की ऐसी चिंता देख करके सेठ जी के मुख से निकल गए, अरे क्या चिंता करते, वो बैठा परली पार, मतलब बैठा है, चिंता की बात नहीं। और फिर आंधी तूफान बंद हुआ, वो आ गए। क्यों? सेठ जी ने ठीक ही कहा था। सेठ जी क्या, मेरे को देख गया कि वो बैठा हुआ। तो ऐसे उनको पता लग जाता था ना। तो हनुमान बख्शी ने कहा कि ज्यादा बता, पिताजी का शरीर शांत हो गया या है। कई बार घर वाले सूचना दे देते हैं लेकिन सही सूचना नहीं होती है कि वो चिंता करेंगे। हम कह देंगे कि उनका शरीर चला गया तो वो दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो बीमारी का कह दें कि वो बीमार है, ऐसे दूसरे बहाने से उनको बुलाते हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं, सच्ची बात ही बतानी चाहिए। लेकिन ऐसा कर देते हैं लोग। और समाचार आने से पहले समय लगा था नहीं। जिस समय जैसे पत्र से समाचार आया या तार से समाचार आया, सेठ जी के पास में पहुंचा तो इतनी देर होगी ना, तो बीच में वो बात सही होवे कि ये बीमार है, लेकिन बाद में उनका शरीर चला गया हो तो क्या पता। इसलिए पूछा कि शरीर है कि नहीं। तो सेठ जी बोल के बेरो, क्या पता। तो तरह तरह से उन्होंने पूछ लिया, बताया नहीं। ऐसी चमत्कारिक बातें वो बताते नहीं थे। कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती थी। ये चमत्कार को महत्व नहीं देते हैं संत महापुरुष। लोग चमत्कार को ही महत्व देते हैं। ओ ये महात्मा बड़े जानकार हैं, इनको तो मन की बात का ही पता लग जाता है। अरे मन की बात तो भूत प्रेत ही जान लेते हैं, यह कोई ऊंची बात थोड़ी है। लेकिन चमत्कार को देख करके लोग ये बड़े महात्मा है, और फिर उधर लग जाते हैं, भगवान की परवाह ही नहीं। तो चमत्कार को सेठ जी महत्व नहीं देते थे, सिद्धियों को महत्व नहीं देते थे। ये सिद्धियां तो परमात्मा प्राप्ति में विघ्न बताइए, तो उन्होंने ये सिद्धि की बात नहीं बताई कि क्या पता, जबकि उनको पता है कि उनका शरीर गया नहीं।
तो वो पूछ करके ऐसे कंट्रोल कर देख लिया कि बताते नहीं है, क्या पता। तो गाड़ी पर बिठाने गए थे, वो गाड़ी में बैठ गए श्री सेठ जी, गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का। और जो ही गाड़ी चलने लगी, कि चलने वाली है, तो बोले कि ज्यादा पत्र देना, पत्र। तो अब गाड़ी चलने वाली है तो जो बात कहे उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है ना। तो क्या पत्र देना, कि वो कहेंगे तो दे दूंगा, मतलब वो पिताजी कहेंगे तो पत्र दे दूंगा। फिर हंसने लगे कि ये बड़ा चालाक है, मेरे से बात कहला ही दी कि वो कहेंगे तब पत्र दूंगा, तो वो जीवित है तभी तो कहेंगे। पता लग गया कि हाँ शरीर नहीं गया ऐसे। तो उन्होंने ये बात कही ना कि वो कहेंगे तो दे दूंगा और नहीं कहेंगे तो नहीं दूंगा। ऐसा सच्चा पितृभक्त होता है। उनसे कोई पूछे कि कल तुम क्या काम करोगे, तो वो ये नहीं बता सकता कि मैं अमुक काम करूंगा। क्या पता पिताजी क्या आज्ञा देंगे, हमको क्या पता है। पिताजी का निर्णय होता है, जो कहता है, जो पिताजी कहते हैं वही करता है। ऐसे ही जो शिष्य हो जाता है, जो शरण हो जाता है, उनको भी कोई पूछे कि तुम कल क्या करोगे, तो पता नहीं, गुरुजी क्या कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन यह अर्जुन ऐसा नहीं कर रहे। अर्जुन तो निर्णय दे देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि यह अधिकार नहीं है। आप शरण हो गए तो यह करूंगा और यह नहीं करूंगा, यह अधिकार थोड़ी है। अगर ऐसा करते हो तो शरण कहाँ हुए। सीताराम सीताराम। तो भगवान को हंसी आ गई। एक तरफ तो कहता है कि मैं आपके शरण हूं, और 7वें श्लोक में तो अर्जुन जी कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, और 9वें श्लोक में कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब शरण हो गया तो मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा ये थोड़ी रहेगा। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान को यह बात खटकी नहीं युद्ध से, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान यहां नहीं बोले, यहां तो उपदेश शुरू कर दिया। 18वें अध्याय में वहां जाकर के बोले कि अर्जुन, तू जो ये अहंकार के कारण मानता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं युद्ध से इति मन्यसे मिथ्या से व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तु नियोक्ष्यति, यह तुम्हारा निश्चय झूठा है। तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव तेरे को युद्ध में लगा देगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपकी बात थोड़ी तुम्हारे, तुम अपने स्वभाव के वश में हो, युद्ध करोगे। तो अर्जुन जब शरण भी हो जाते हैं और कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, तो भगवान हंस करके प्रहसन नहीं उभारते, मानो जोर से हंसकर बोल रहे हैं। ऐसे बोले कि अर्जुन, तू जिसके लिए चिंता करता है वो चिंता करने लायक नहीं है। अशोच्य के लिए तुम चिंता करते हो और पंडिताई की सी ज्ञान की बातें कहते हो।
अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नगता नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुमने अशोच्य के लिए शोच किया, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता पंडिताई की बातें कह रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। जिनके लिए शोक करना नहीं चाहिए उनके लिए तो तुम शोक करते हो। और पंडिताई की बातें कहते हो। तात्पर्य यह हुआ कि तुम बातें बातें ही ऐसी पंडिताई की कहते हो, पंडित हो नहीं। समझदारी की बातें कहते हो, समझदार हो नहीं। क्यों? कि अशोचियों के लिए शोच करते हो ना। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। अगर समझदार होते तो शोक नहीं करते। समझदार न तो उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण चले गए और न उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। कि प्राण चले गए उनके लिए तो लोग शोक करते हैं, पर जिनके प्राण गए ही नहीं, जो मरे ही नहीं, उनके लिए कौन शोक करता है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्यादा शोक तो उनके लिए ही होता है। जिनके प्राण चले गए, जो मर गए, उनके लिए तो एक बार शोक होता है। फिर कि वो तो रोवेला 10 दिन रोज रे, पसे बैठा उदासी मौज रे। भूल जाते हैं लोग और फिर वैसे ही हंसने लगते हैं और वापस दुख मिट जाता है उनका। एक बार दुख होता है। लेकिन जो मरे नहीं है उनकी तो उम्र भर चिंता रहती है कि इनका क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा, आगे कैसा समय आगे आएगा। इसलिए मरने वाले का भी शोक किया जाता है और जो नहीं मरे हैं उनके लिए भी शोक किया जाता है। लेकिन जो समझदार होता है ना, वो दोनों के लिए शोक नहीं करता है। और अर्जुन, तुम शोक करते हो तो तुम समझदार नहीं हो। शोक करते हो कि महाराज कैसे नहीं करे शोक, ये मर जाएंगे कुटुंबी। तो भगवान कहते हैं कि ये मरने वाले नहीं, कोई नहीं मरता। मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। अर्थात पहले भी थे और अब आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आगे भी रहेंगे। तो फिर शोक कैसा? ये मरता ही नहीं है। आज से 100 वर्ष से पहले यहाँ जो मौजूद हैं वो थे क्या? 100 वर्ष से पहले यहाँ दिखाई देने वाले कोई नहीं। कोई 100 वर्षों से अधिक जीने वाले कोई होते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 वर्षों वाले ऐसे दिखते नहीं हैं। तो 100 वर्षों से पहले कोई नहीं थे जो आज दिखाई दे रहे हैं, और 100 वर्षों के बाद में भी कोई नहीं रहेगा। कोई गिनिया चुनिया अगर 200 वर्ष भी जी जाएंगे तो बाद में तो वो नहीं रहेंगे ना। तो अभी जो दिखते हैं वो पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, कि मर जाएंगे। कि ये स्वयं नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा। शरीर पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं, तू और राजा लोग ये पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। अर्थात शरीर नहीं रहेगा, लेकिन स्वयं तो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। स्वयं तो यह जीव तो कभी मरता ही नहीं है ना, आत्मा तो अमर है। तो जो मरता ही नहीं है, मरने वाला है ही नहीं, ये कुटुंबी
मर जाएंगे। ये मरने वाले है ही नहीं, तो इनके लिए क्या चिंता करता है। मैं, तू और राजा लोग पहले भी थे, कुटुंबी भी पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। ये मरेंगे ही नहीं, तो मरेंगे ही नहीं, तो इनके लिए क्या चिंता करनी है। कि हाँ, ये खुद तो नहीं मरेंगे, लेकिन शरीर तो मरता है ना, कि शरीर तो मरे बिना रह ही नहीं सकता। शरीर मर जाता है तो स्वयं थोड़ी मरता है। जैसे इस शरीर की बाल्यावस्था होती है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था हो जाती है, और फिर वृद्धावस्था के बाद में मर जाता है, और फिर दोबारा बालक बन जाता है, फिर जवान बन जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो ये बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये कौन हुआ? स्वयं में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ये तो सूक्ष्म शरीर बूढ़ा होता है, बालक होता है। ये तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। यह सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। और स्थूल शरीर की अवस्था है, पहले बालक था, फिर जवान हो गया, और फिर बूढ़ा हो गया, और फिर मर गया। तो यह स्थूल शरीर मरा है, सूक्ष्म शरीर मरा नहीं है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक मरते नहीं है। ये मरने वाला और जन्मने वाला यह स्थूल शरीर है। ये जो दिख रहा है ना शरीर, यह स्थूल शरीर है, मोटा शरीर। इसमें भीतर जो छोटा शरीर है ना, सूक्ष्म, वो मरता नहीं। यह शरीर मर जाता तो भी वो नहीं मरता है। यह अवस्था उस सूक्ष्म शरीर के भीतर वाले की यह अवस्था है कि अभी तो यह स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, फिर यह मर गया तो फिर दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता। कौन धारण करता है? कि वो भीतर वाला शरीर धारण करता है। वो मरता नहीं। जिसका शरीर है, भीतर का जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, वो भी है तो नाशवानी। लेकिन जब तक यह स्वयं उस शरीर को छोड़ता नहीं है, उससे संबंध विच्छेद नहीं करता है, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता, जन्मता मरता रहता। अविनाशी होते हुए भी यह जन्मता मरता रहता। विचार करना चाहिए कि यह बालक था, अब बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो यह स्वयं थोड़ी हुआ है, यह तो शरीर हुआ, और फिर मर गया तो यह शरीर मरा है। जो समझदार होता है ना, वो शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानते हैं, वो शोक चिंता नहीं करते हैं। यह शरीर तो रहने वाले है ही नहीं, इसके लिए क्या चिंता करें। जैसे कोई चिंता करने लग जाए कि ये सूर्यास्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, अंधेरा हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, तो कोई रोक सकता है? कितनी चिंता कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, सूर्य अस्त को कोई रोक नहीं सकता, और न उदय होने को रोक सकता है। ये अपना हाथ में ही नहीं है कि अंधेरा पड़ जाएगा या सूर्य अस्त होगा ही नहीं। तो जो चीज हाथ में ही नहीं है, उसके लिए क्या चिंता करें कि यह शरीर मर जाएगा, यह तो मरेगा ही, हाथ में है ही नहीं, इसको रख लेगा कोई। तो जो काम अपने वश का नहीं है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर शोक करता है तो मूर्खता है कि सूर्य अस्त होना नहीं चाहिए, कि ये तो होगा ही, अरे हो जाएगा, तो ऐसे चिंता करने लगे, दुखी हो गए, तो मूर्खता ही है ना।
ऐसे ही शरीर के मरने से या मरने की आशंका से जो चिंता करता है ना, वो भी मूर्ख ही है। समझदार तो वो है कि शरीर के मरने से भी अपना मरना नहीं माने, क्योंकि अपना स्वयं तो मरता ही नहीं, अविनाशी है। पहले भी थे सभी, अर्जुन और कृष्ण और राजा लोग और कुटुंबी सब सदा से ही आए। ऐसा नहीं है किस दिन यह जीव पैदा हुआ, ऐसा नहीं आता, अनादि काल से ही ऐसा है। ये सदा से ही थे और सदा ही रहेंगे। ऐसे ही हम भी साथ में ही हैं। वो भगवान ने अपनी गिनती अविनाशी के साथ में कर दी, हमारे साथ में। जैसे भगवान अविनाशी है ना, कभी उनका विनाश होता ही नहीं, सदा से ही थे, सदा ही रहेंगे। ऐसे ही अविनाशी पने में सब समान है। अर्जुन भी सदा ही थे, सदा ही रहेंगे। राजा लोग भी सदा से ही थे, सदा ही रहेंगे। ऐसे जो वहां उपस्थित नहीं थे, वो कुटुंबी भी पहले भी थे और सदा ही रहेंगे। और हम भी अगर उस समय उपस्थित नहीं थे, कहाँ थे पता नहीं, कौन सी योनि में थे या, लेकिन थे जरूर उस समय। जिस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता कही, उससे हम नहीं थे, ऐसी बात नहीं, हम भी थे। तो हम भी सदा से ही थे और सदा ही रहेंगे। जैसे भगवान सदा से ही थे, सदा रहेंगे, ऐसे ही हम भी सदा से थे और सदा ही रहेंगे। तो चिंता की क्या बात है? हम तो मरते ही नहीं, फिर क्या चिंता है? शरीर मरता है, शरीर को तो मरने से रोक नहीं सकते, तो यह भी शरीर के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं, और स्वयं के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तो मरता ही नहीं। कि शरीर मर जाता है, स्वयं तो नहीं मरता, लेकिन शरीर चला जाता है तब दुख तो होता है। कुटुंबी बिछड़ जाते हैं, शरीर बिछड़ जाता है, छूट जाता है, तो इसका तो दुख होता है। कह रहे ये तो आने जाने वाले हैं। शरीर आया और चला गया। यह शरीर आया गया ऐसे नहीं, संसार में जितनी चीजें हैं वो सब आने वाली और जाने वाली है, पैदा होने वाली और नष्ट होने वाली है। संसार भर की चीजें ऐसे मिलती और बिछुड़ती रहती है। उसके लिए क्या चिंता करना अर्जुन? जो धैर्यवान होता है ना, वो ऐसे मोहित नहीं होता कि मैं तो बालक था, अब बूढ़ा हो गया, तो मैं तो वो बालकपन मर गया ना, कि मैं मर गया। अरे तू नहीं मरा है। ये शरीर की जो अवस्था थी वो बालपना मरा है, और अब बूढ़े हो गए तो ये शरीर की अवस्था है, ये भी मर जाएगी। अगर कोई इन अवस्था के कारण अपने को मरा मानता है, बालक मर गया कि मैं मर गया, बालक अवस्था चली गई कि मैं चला गया। अरे तुम कहाँ चले गए? तुम तो वही हो। बालक अवस्था मर गई। अब कोई वापस बालक अवस्था को बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? कि वो तो मर गई, लेकिन स्वयं नहीं मरा। ऐसे ही ये जवान अवस्था भी मर जाएगी, वृद्धावस्था भी मर जाएगी, लेकिन स्वयं नहीं मरेगा। यह शरीर ही मर जाएगा, लेकिन खुद नहीं मरेगा। ऐसे जो समझता है ना धैर्यवान, वो मोहित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। शरीर मिल गए तो राजी हो गए, शरीर चला गया तो दुखी हो गए। यह तो अज्ञानी मनुष्य का काम है। यह सब आने जाने वाले हैं, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, चाहे अपने संबंधी मिले चाहे बिछुड़ जाए। यह सब आने जाने वाले हैं, कोई भी ठहरने वाला नहीं। एक क्षण भी कोई रुकता नहीं है कि ये कुटुंबी मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। ये बात तो सही है, लेकिन
जितने दिन मिले हैं उतने दिन तो हैं, उतने दिन तो मिले हुए हैं कि नहीं, उतने दिन भी मिले हुए नहीं है। कि 50 वर्ष तक हमको संबंधी मिले हुए रहे, कि 50 वर्ष तक नहीं मिले हैं, 1 वर्ष भी नहीं मिले हैं। 1 वर्ष तो अधिक होता है, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट भी कोई नहीं मिला है, 1 सेकंड भी कोई नहीं मिला, सब अनित्य है। इतनी तेजी से बदलते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता। एक क्षण में जैसा शरीर था हमारा, दूसरे क्षण में वैसा शरीर नहीं रहता, बदल जाता है। बदलना किसको कहते हैं? कि एक चीज आई, वो चली गई, दूसरी चीज आ गई, इसको ही तो बदलना कहते हैं। एक शरीर आया, वो चला गया, दूसरा शरीर आया, तो वो शरीर बदल गए। ऐसे ही एक कुटुंबी मिला, पति मिला या पत्नी मिली, पति चले गए, फिर दूसरे जन्म में दूसरे पति मिल गए, तो पति बदल गया। पतिव्रता होती उनको तो जन्म जन्म में वही पति मिलता है, लेकिन जो पतिव्रता नहीं होती उनके तो बदलता है ना पति। तो पहले जो पति थे वो अब नहीं रहे, दूसरे पति मिल गए, बदल गए। लेकिन लगता है कि इतने दिन तो वो मिले हुए हैं, 50 वर्ष तो वो मिल गए ना हमको, कि 50 वर्ष भी नहीं मिले। प्रत्येक क्षण बदल रहा है शरीर, संसार, सब। एक क्षण भी कोई नहीं मिलता। पहले क्षण में जो मिला है, दूसरे क्षण वैसा नहीं मिला हुआ होता, बदल जाता है। प्रत्येक क्षण बदल रहा है ना, ये क्षण भी बड़ा होता है, उससे भी जल्दी से बदला जाता है। जैसे एक चीज आई और वो चली गई, फिर दूसरी चीज आई ना, तो अपने को तो दिखता है कि 1 सेकंड तो ये चीज हमको मिल गई, लेकिन 1 सेकंड भी ये मिली नहीं है, बदल गई। यह सारा संसार इतनी तेजी से बदलता है कि हम देख ही नहीं पाते। जैसे पंखा चलता है ना, इतनी तेजी से वो ताड़ियां बदलती है। 3 ताड़ी होती है ना पंखे की, एक ताड़ी हमारे सामने है तो वो बदले, तुरंत दूसरी ताड़ी आ गई। हमने देखा उस ताड़ी को, तुरंत ही वो उधर चली गई और दूसरी ताड़ी आ गई, बदल गई। इतनी तेजी से बदले कि हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाई कि ये ताड़ी इधर आई थी, अब उधर गई है। हमको तो वो ताड़ियां ही नहीं दिखाई देते, एक चक्कर दिखाई देता। अब चक्कर थोड़ी है, एक पंखे का वो एक पंखुड़ी इधर आती है, उधर जाती है, फिर वापस आती है, ऐसे तीनों आती जाती रहती, बदलती रहती। पहले वो आई, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे। लेकिन हम देख नहीं पाते, इतनी तेजी से वो बदलाव होता। स्वामी जी महाराज ने अटकल बताई कि पंखा चलता है ना, हम देखते हैं तो एक चक्कर दिखता, वो ताड़ियां नहीं दिखती। अगर ताड़ियां देखना हो तो ऐसे देखते देखते आंखें बंद करके वापस देखो, ऐसे तो ताड़ी दिख जाती। सावधानी से फट आंखें मीच करके वापस खोले, कहाँ ताड़ी है। नहीं तो ऐसे सीधे देखते हैं तो चक्कर दिखता है, ताड़ी दिखती ही नहीं। तो ताड़ी क्यों नहीं दिखती है, चक्कर क्यों दिखता है ही नहीं चक्कर तो कि वो तेजी से बदलाव होता है ना, इसलिए वो ताड़ी नहीं दिखती। इसी प्रकार हमारे को जो मिला हुआ है ना, संसार है, शरीर है, कुटुंब है, वो इतनी तेजी से बदलता है कि हमको दिखाई नहीं देता है। हमको तो ये स्थायी दिखाई पड़ता है कि 50 वर्षों से हम इनके साथ में थे। अगर कोई 50 वर्ष
जीने वाला है। मानो एक बच्चा पैदा हुआ और 1 वर्ष का हो गया, तो अब 50 वर्ष जिएगा क्या वो? कि नहीं, अब तो 1 वर्ष कम हो गया। वो 1 वर्ष जो उम्र कम हुई वो एक साथ में होगी क्या? कि नहीं, एक साथ में नहीं हुई, धीरे धीरे हुई। एक दिन आया, फिर दूसरा दिन आया, ऐसे 12 महीने हो गए। तो कि धीरे धीरे क्या एक दिन आया और दूसरे दिन 50 वर्ष में से 1 वर्ष कम हो गया क्या? कि नहीं, दिन में भी प्रति घंटा बदलाव हुआ है। जो 50 वर्ष जीने वाला था वो 1 वर्ष जी गया, दिखता तो ऐसा है जी गया, लेकिन मर गया, 1 वर्ष मर गया वो, ऐसा कहना चाहिए। इधर दृष्टि नहीं जाती। स्वामी जी महाराज ने कहा तब दृष्टि गई कि हम तो जी रहे हैं, जी नहीं मर रहे हैं। तो वो 1 वर्ष जो मरा वो 1 दिन में ही मर गया क्या? कि नहीं, प्रति घंटा प्रति क्षण मरा है वो। तो एक साथ नहीं मरता है ना। 1 वर्ष वो मरा, एक साथ नहीं मरा, धीरे धीरे मरा, प्रति क्षण मरा, इतनी तेजी से मरा कि दिखाई नहीं दिया। सामने दिखता है मरता हुआ, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। जैसे चंद्रमा चलते हैं तो दिखाई नहीं देता है ना। जैसे पेड़ उगता है, बेल उगती है, तो हमको ऐसे बढ़ती हुई दिखती नहीं, लेकिन बढ़ती है ना। पहले दिन हमने जितनी बेल को बड़ी हुई देखा, दूसरे दिन देखते हैं तो इतनी लंबी हो जाती। हमने उगाई, ये तोरू है, मतीरे की बेल है, ऐसे पहले दिन हमने देखी, दूसरे दिन इतनी लंबी हो गई। तो वो इतनी बड़ी एक साथ में हुई क्या? कि नहीं हुई, वो प्रति क्षण बड़ी है। तो बड़ी हुई तो दिखी क्यों नहीं? कि वो इतनी तेजी से बड़ी है, उसमें बदलाव इतनी तेजी से हुआ है कि हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें देख नहीं पाती उस बदलाव को। 1 दिन के बाद में देखते हैं, तब देख पाती कि अच्छा पहले दिन तो ये बेल इतनी बड़ी थी, आज इतनी बड़ी होगी, ये बढ़ गई बेल। तो आंखों से हम देखते हैं, फिर भी वो बेल बढ़ती हुई नहीं दिखती है। आंखों से देखते हैं चंद्रमा को, लेकिन चलते हुए नहीं दिखाई देते। चंदा ने दिखे चालता, बदती ने दिखे बेल, साधु ने दिखे सिमरता। ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल आंखों से नहीं दिखता। जैसे आंखों से वो बढ़ती हुई बेल नहीं दिखती है, लेकिन बढ़ती है। वो बदलाव आंखों से नहीं दिखता है, नहीं दिखने पर भी प्रति क्षण उस बेल में बदलाव होता है। ऐसे ही इस शरीर में बदलाव होता है, ऐसे पूरे संसार में बदलाव होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं। तो ऐसे विचार करने से समझ में आ जाता है कि हम देखते हैं कि ये चीज मिली हुई है। हमारे पति 50 वर्ष तो हमको मिल गए कि एक क्षण भी नहीं मिले हैं, और जो मिले हुए दिख रहे हैं ना, वो भी प्रति क्षण बिछुड़ रहे हैं। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता पिता कोई हो, जो भी मिले हुए हैं वो प्रति क्षण बिछुड़ रहे हैं, एक क्षण भी कोई नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे संसार में ये सब आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। कोई आया और गया, जितनी देर मिला उतनी देर तो मिल गया, लेकिन उतनी देर ही मिला नहीं है, वो दिखता है ऐसा। इसलिए यह शरीर मर जाएगा, ये कुटुंबी मर जाएंगे, इसके लिए अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए।
जो शरीर मरता है उसको तो हम रोक ही नहीं पाते, हमारे हाथ की बात नहीं है। तो हाथ की बात नहीं है उसके लिए भी शोक नहीं करना, और जो मरता ही नहीं है जीव उसके लिए भी शोक नहीं करना। यह जो मिलना और बिछुड़ना होता है, सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, कभी सुख आ जाता है, दुख आ जाता है, यह तो आने जाने वाला है, यह सब मिलने बिछुड़ने वाले हैं, ऐसा होता है संसार में, तो इनको तुम सहन करो। अर्जुन कितने प्यारे भगवान के, जिनका रथ हाँकते हैं भगवान, सब काम करते हैं, ऐसे अर्जुन को भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन यह सुख दुख आने जाने वाले हैं, तुम सहन करो। दुख आ गया तो भगवान ने यह नहीं किया कि दुख आने नहीं दूंगा। भगवान दुख रोक सकते हैं ना, वो तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन रोका नहीं। अर्जुन का दुख भी नहीं रोका भगवान ने, उनका भी बेटा मर गया अभिमन्यु। तो ऐसे प्यारे अर्जुन को भी भगवान कहते हैं सहन कर। तो हम तो कौन चीज है उनके सामने, हमारे कोई सुख आ गया, दुख आ गया, मिल गए, कोई बिछुड़ गए, तो सहन करो। भगवान कहते हैं अपने प्यारे अर्जुन को सहन करने को कहते हैं, हम क्या चीज है, हमको भी सहन करना चाहिए। क्या सहन करने से क्या होगा कि जो ऐसे सहन करता है ना, चाहे सुख आवे दुख आवे, उसमें सम रहे, समता रखे। कोई मिला, कोई बिछुड़ गया, कोई चीज मिली, बिछुड़ गई, सुख आ गया, दुख आ गया, अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, समता रखे। यह तो आने जाने वाला है। ऐसे जो समता में रहता है ना, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। फिर उसके ये सब दुख सुख मिट जाते, सदा ही आनंद रहता है उसको, ऐसा वो अधिकारी हो जाता है। तो आज तो अब समय हो गया, बाकी कल का विचार है। सीताराम सीताराम।